नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं शंकर आपके साथ। रामनवमी को लेकर आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक के आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिले के उपायुक्त संजीव कुमार सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी, डीडीसी तथा जिले के सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक में मौजूद रहे। वहीं आज की बैठक में सभी वक्ताओं ने रामनवमी को लेकर होने वाले विभिन्न समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। वहीं बैठक में कहा गया कि छोटी छोटी बॉक्स बजाकर हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाले और शांति व्यवस्था बनाए रखे। अगर कोई भी व्यक्ति विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य हैं, सभी पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, क्षेत्रों से थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, विकास पदाधिकारी अपने साथ में अपील और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था निर्धारित करते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल पूरे धनबाद जिले में ये सभी पर्व त्यौहार मनाए गए। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ आवश्यक निर्णय लिए हैं, जो विषय उनका विचार विमर्श किया है। 3-4 चीज़ें जो प्रमुख रूप से जो आयोजन समितियाँ हैं, बड़ा होता है तो उनके वॉलंटियर्स हैं, स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन के साथ उनका सहयोग है वो सुनिश्चित रहे। अखाड़ों में भी जो परंपरागत रूप से त्यौहार की गरिमा के अनुसार, उनकी गरिमा के अनुसार चीज़ें होती हैं वो ही सिर्फ प्रयोग हो। हाल के विषय में कई बार हम लोग देखें कुछ जगहों पर ट्यूबलाइट्स हैं, मरकरी है या आग के साथ में खेल होता है, उसका त्यौहार से भी कोई संबंध नहीं है। और वो जो करने वाले लोग हैं वो देखने वाले वहाँ दर्शक आते हैं, श्रद्धालु उनकी सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त नहीं है, तो उन सब पर बंद रहेगा। पारंपरिक रूप से जो लोग करते हैं उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। हर्षोल्लास के साथ लोग रामनवमी का त्यौहार। जिले की शांति समिति की बैठक हुई है जिसमें हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से बात हुआ है। सभी शांति समिति के सभी सदस्यों ने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका इश्यूज था उसको भी उठाया है, उसको प्रशासनिक तौर पर उसको सॉल्व किया जाएगा। और जहाँ तक पुलिस की बात है, हमारी बंदोबस्ती पूरी रहेगी। हम लोग ने उसका एक प्री रिव्यू भी किया है, अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और जो पूर्व के ऐसे जो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने का जिन्होंने प्रयास किया उनके पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। धनबाद बीबीएमकेयू के नए भवन मेलाटाड़ में आज बीबीएमकेयू का छठा स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर बीबीएमकेयू के कुलपति सुखदेव भोई समेत कई कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षक मौजूद रहे। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई ने मेलाटाड़ में नए कैंपस गेट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जनता दल के सिंदरी स्थित कार्यालय में डॉक्टर राम मोहन लोहिया की जयंती मनाई गई। साथ ही अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर राजद के धनबाद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव, महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी, राजू यादव, प्रदीप पाल सहित कई राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। मना रहे हैं कि उनका समाज का जो रूपरेखा है उसको जिंदा रहने के लिए हम लोग मना रहे हैं। ये इनका नाम अमर रहे, मेरे बाद वाला भी लोग जाने ये लोहिया जी क्या थे। देखिए, देश का प्रति देश आजाद हुआ, वीर भगत सिंह शहीदों में इन लोगों का नाम आया, वो लोग देश के लिए शहीद हो गए। इसलिए सुखदेव जी देश के लिए शहीद हो गए। आज शहीद दिवस भी है, इसलिए ये लोग गरीबों का जन नायक थे। और लोहिया जी तो मैंने सोचिए जे लोहिया जी हुए, अम्बेडकर जी हुए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और लोहिया जी इस समाज का, इनके लोग का योगदान है। ये आज हम लोग साथ में कुर्सी पर बैठा है। इधर कतरास के तेतुलमारी में अवैध उत्खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार अवैध माइनिंग के दौरान 3 लोगों की मौत और लगभग आधा दर्जन घायल होने की सूचना सामने आ रही है। वहीं सभी घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भेजे जाने की बात सामने आई है। मामला
बीसीसीएल के कतरात क्षेत्र के तेतुलमारी के आरएन सिंह बस्ती के समीप अवैध खनन के दौरान घटी है। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालांकि घटना में मृतकों तथा घायलों को लेकर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईटा गिर गया? हाँ, कैसे? कहाँ पे काम कर रहा था? उसी के बगले में क्या काम कर रहा था? कोयला तोड़ रहे थे। किस जगह पे? जगह कहाँ पे? जगह कौन सा था? नगरी हैं? नगरी धनबाद यूनियन क्लब में आज एमएसएमई के तहत महिला उद्यमिता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं तथा कंपनी के कई अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एमएसएमई के अधिकारी ने बताया कि विकास सागा धनबाद की ओर से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाए जाने के लिए महिलाओं को कई प्रकार की रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें 2 कंपनियां टाटा स्टील एवं एसीसी सीमेंट तथा एसबीआई बैंक को सम्मिलित किया गया है। विकास कार्यालय का हमारा जो शाखा कार्यालय धनबाद में, इसके द्वारा महिला शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे विकास संस्थान के द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा हम इनको 6 हफ्ते का एक कौशल विकास प्रोग्राम के तहत कोई कौशल भी सिखाते हैं और उद्यमी कैसे बने इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। एमएसएमई का एक कार्यक्रम है जो विशेषकर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है और इसमें एमएसएमई में महिलाएं किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके उसके लिए उनको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। और हमारे जैसे मैं भारतीय स्टेट बैंक से हूं, तो भारतीय स्टेट बैंक किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, हम लोग किस तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। और जैसे कि कई सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी जानकारी दी जाएगी और कुछ दी जा रही है। केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं चलती हैं। तो जैसे कि छोटी लेवल पे अगर आप देखें तो एसएचजी की महिलाओं को हम लोग सहायता करते हैं छोटे पैमाने पे। उसी के बाद महिलाओं के लिए एक स्टैंड अप योजना की एक योजना है जो केंद्र सरकार की है, उसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन के लिए हम लोग उनको सहयोग करते हैं। धनबाद की महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सीता राणा की अध्यक्षता में आज रणधीर वर्मा चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन कर सांसद द्वारा महिलाओं पर किए गए अभद्र टिप्पणी का विरोध जताया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के महिला जिला अध्यक्ष सीता राणा ने बताया कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने व्यक्तित्व में देश भर की महिलाओं का अपमान किया है, उन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए। इधर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि भाजपा का यह चरित्र है, उन्हें महिलाओं को सम्मान करना नहीं आता। भाजपा पार्टी से निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। आज निशिकांत दुबे जी का पुतला दहन महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीता राणा जी के नेतृत्व में हुआ है। निशिकांत दुबे ने बहुत ही घटिया और अपने शर्मनाक बयान महिलाओं के संबंध में दिया है और हमारे विधायक दीपिका पांडे जी के संबंध में दिया है। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही चरित्र और यही संस्कार है कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना। और उन खास करके निशिकांत दुबे जी का कैरेक्टर ही दागदार रहा हमेशा। मैंने वो अपना पहले उनको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए और हमारे महिला नेत्रियों पर, महिला विधायकों पर जो जिस रंग से आरोप उन्होंने लगाया है उनको पूरा झारखंड नहीं पूरे देश को कलंकित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को निशिकांत दुबे को पार्टी से अविलंब बर्खास्त निलंबित करना चाहिए। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। करीब 4 साल पहले मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत ने आज राहुल को दोषी ठहराया। इसे लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी सेवा सदन में एक बैठक की और इस फैसले का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि यह सब मोदी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेसियों ने पहले गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन धारण किया और फिर भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। राहुल गांधी जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को
हाँ, सूरत में ना सूरत में एक न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। वो मामला था हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2019 में ये बयान कहा था कि जितने भी अभी तक गुजरात के मोदी मुखर होकर बाहर हैं, सारे लोग लुटेरे और चोर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसी मामले पर न्यायालय ने हमारे नेता राहुल गांधी जी से कहा कि आप इस मामले पर माफ़ी मांग लीजिए तो हम बरी कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगना मुनासिब नहीं समझा और सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम संकल्प लेते हैं आज राहुल गांधी जी के इस निर्णय पर कि हम तमाम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए और कांग्रेस के लिए कट लड़ मरने के लिए संकल्प लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। और गांधी जी के इस स्मृति के सामने हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि राहुल गांधी जी का, महात्मा गांधी जी के रास्ते पर, राहुल गांधी जी के रास्ते पर, पूरे कांग्रेस परिवार के आदर्शों पर हम लोग चल करके जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, चाहे फांसी पर के फंदे पर भी हमारे पूर्वज चढ़ने काम किए थे, आज भी राहुल गांधी जी ने साबित किया देश में कि वो माफ़ी संघियों के सामने और जो अदालत को लोग प्रभावित करने का काम हो रहा है देश में, जो लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, उसके सामने राहुल गांधी जी ने घुटने टेकना मुनासिब नहीं समझा। हम सलाम करते हैं राहुल गांधी जी के इस निर्णय का। इधर बैरमोर मंडल में शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया। वहीं बोकारो थर्मल नेताजी समाज कल्याण संघ के संस्थापक तापेश्वर ठाकुर ने शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। साथ ही बोकारो थर्मल के झारखंड चौक के बच्चों के बीच टॉफी, कॉपी, पेन का वितरण भी किया गया। शहीद आजम भगत सिंह शहीदी दिवस पर आज जालंगडीह गुरुद्वारा में कार्यक्रम आयोजित कर शहीद दिवस मनाई गई। उक्त कार्यक्रम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैरमो के द्वारा आयोजित की गई, जिस दौरान पदयात्रा निकाली गई जो जालंगडीह गुरुद्वारा से आरंभ की गई और भगत सिंह चौक पहुंची। जिस कार्यक्रम में भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे के नारे बुलंद आवाज में लगाई गई। उसके उपरांत भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं इस मौके पर समरजीत सिंह, सरदुल सिंह, राजकुमार सिंह शामिल थे। वहीं इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया। इधर पालाजोरी के सरसा +2 हाई स्कूल में इन दिनों मैट्रिक परीक्षा चल रही है। हिंदी विषय की परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही परीक्षार्थी कमरे से बाहर निकले, कमरे के सीलिंग का प्लास्टर गिर गया। घटना के बाद स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्रा दहशत में है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेश मंडल ने बताया कि परीक्षा लिखने के दौरान अगर प्लास्टर गिरती तो बच्चे घायल हो सकते थे। इधर बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के बोकारो क्लब में आयोजित 38वां ऑल डीवीसी टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन परियोजना प्रधान श्री एन के चौधरी ने किया। इस प्रतियोगिता में ऑल डीवीसी के 4 टीम कोलकाता, मैथन, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।